नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो क्लास 9 हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चली हुई है उसमें आज ये स्पर्श नामक पाठ्यपुस्तक से अंतिम पाठ है जिसका आगे हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो संचयन नामक आपकी पाठ्यपुस्तक है क्लास 9 की, उसका स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। नए इलाके में ये आपका पाठ है और जिसके के लेखक और दूसरा है खुशबू रचते हैं। इसमें इनकी 2 कविताएं हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अरुण कमल जी जो लेखक हैं जिन्होंने इस पाठ को इस कविता को रचा है। तो उनका कि जो जन्म है 1954 अर्थात 1954 ईस्वी में हुआ था। अरुण कमल का निधन बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। अरुण कमल जी जो हैं उनका कि जो जन्म है बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज नामक एक स्थान है, वहाँ पर 15 फरवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया। अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ कहते हैं इनके द्वारा जो रचित कविताएं या कृतित्व या कविता संग्रह कुछ भी हो, जो भी विधा रची गई है, चाहे वह कविता, कहानी, आलोचना कृति हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, कृतित्व किए हुए उनके कार्य कह सकते हैं। तो अपनी केवल धार एक उन्होंने यह लिखी, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, अर्थात ये चारों जो हैं ये इनकी कविताएं हैं। कविताओं का जो संग्रह है वो ये हैं कि अब केवल अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये चारों कविता संग्रह हैं। नेक्स्ट जो हैं तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति है, अर्थात जिसमें किसी के बारे में किसी की आलोचना की जाए उसे क्या कहते हैं, आलोचनात्मक कृति। और इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा, अर्थात ये किसी व्यक्ति का नाम है और इसकी आत्मकथा लिखी। और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, जो वायसेज नाम से प्रकाशित हुआ। वायसेज अर्थात इस नाम से उनके जो ट्रांसलेट करते थे किसी भी काव्य कृति को, तो वायसेज नाम से ये प्रकाशित हुए थे। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है, अर्थात इन भाषाओं के बोलचाल की जो भाषा है वह क्या है, खड़ी बोली मिलती है। नए बिंब मिलते हैं, अर्थात एक प्रकार से जो छाप छोड़ दें। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती हैं, अर्थात इन्होंने खुद के ऊपर तो कविताएं रची, लेकिन संसार में क्या हो रहा है वो जग बीती, मतलब लोगों पर क्या बीत रही है उसके ऊपर भी उन्होंने कविताएं रची हैं। और इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। और इनकी कविता में वर्तमान में जो शोषण मूलक व्यवस्था है उसके खिलाफ, है ना, उसके खिलाफ आक्रोश, नफरत और क्या कहते हैं, उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है, सभी जगह उनके काव्यों में दिखाई देती है। तो प्रस्तुत पाठ जो हैं कि प्रस्तुत पाठ में पहली कविता नए इलाके में, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश के लिए ये कविता जो है नए इलाके में आमंत्रित करती है कि जो एक दिन में पुरानी पड़ जाती है, जो एक ही दिन में क्या है, पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, अर्थात सब कुछ क्या है, अस्थायी है, क्या पता कब क्या हो जाए। और इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में
स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता, अर्थात यादों के ही भरोसे नहीं जिया जा सकता, उनका कहना है। वहीं दूसरी कविता जो है खुशबू रचते हैं हाथ, तो सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। सामाजिक विषमताओं को यह जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, यह सामाजिक जो विषमता है, सामाजिक जो कह सकते हैं बुराइयां हैं, उनको उनसे पर्दा उठाने का कार्य करती हैं। कौन सी खुशबू रचते हैं, यह किसकी और कैसी कार्यस्थानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह में सोता भयंकर परिस्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। तो क्या विडम्बना है, अर्थात ये क्या है, एक विडम्बना है कह सकते हैं। उन्होंने उन गंदी जगहों पर रहने वाले लोगों का बिंब प्रस्तुत किया, कह सकते हैं बिंब क्या होता है ना, तो यही बिंब है कि उन्होंने उन गंदगी में जीवन बसर करने वाले लोगों का एक बिंब चित्र प्रस्तुत किया है। खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने अपेक्षित हैं, आखिर कब तक? आखिर वह प्रश्न पूछता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं पाठों की ओर। तो सबसे पहले नए इलाके में, तो कवि अरुण जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, तो मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। वो कहते हैं कि यह जो दुनिया है, संसार है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इन नए बसते इलाकों में, इलाके क्या है, जो स्थान है, नई नई जगह बसती जा रहे हैं, नए नए घर बनते जा रहे हैं, जहाँ रोज मीन्स रोजाना डेली बन रहे हैं नए नए क्या है, अच्छे मकान बनते जा रहे हैं और मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। वह कहते हैं कि ये इतने जल्दी नए हो जाते हैं, अर्थात पता ही नहीं चलता कि कब ये मकान कब बन गया, कह सकते हैं, और वे उस रास्ते को भूल जाते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, अर्थात जो पुरानी निशानियां हैं, पुरानी जो निशानियां हैं वे क्या है, मनुष्य को धोखे दे जाते हैं। वे कहते हैं कि खोजता ताकता पीपल का पेड़, वे किसी पेड़ के बारे में कहते हैं कि जहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, मैं उसे खोज रहा था तो मुझे नहीं मिल रहा था, और खोजता हुआ ढहा हुआ घर, अर्थात जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसमें जो घर हैं उनको मैं खोजता हुआ फिर रहा हूँ। कि एक ढहा हुआ घर था, अर्थात पुराना सा जो घर था और पीपल का पेड़ था, तो वह मुझे नहीं मिल रहा है, और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, अर्थात जहाँ पर उन्हें जाना था। कवि कहते हैं कि पहले मुझे एक पीपल का पेड़ याद था, उसके बाद एक ढहा हुआ घर, और उसके बाद ज़मीन का वहाँ पर एक खाली टुकड़ा पड़ा था जहाँ से मुझको बाएं मुड़ना था, और क्या, फिर 2 मकान को छोड़ करके बिना रंग वाले लोहे के फाटक का एक घर था, जो कि एक मंजिला घर था। बिना रंग वाले लोहे का जो फाटक चढ़ा हुआ था उस पर कलर नहीं हो रहा था। तो क्या था कि घर था एक मंजिला, तो ऐसे रास्ते जो थे तो उनका जो मैं कहता हूँ, वह कहते हैं अरुण कमल जी कि मैं अक्सर उन रास्तों को भूल जाया करता हूँ। अब वो क्या है, स्थायी नहीं रहे, अर्थात वे जो मकान हैं अस्थायी हैं, कह सकते हैं। उनकी जगह नए मकान आज बन चुके हैं। नेक्स्ट कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ। अब क्या है कि वो वहाँ जिस जगह जाना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाते, और हर बार मीन्स जब भी वो आते हैं तो प्रत्येक बार एक घर पीछे चले जाते हैं, या 2 घर आगे
ठकमकाता, कह सकते हैं 2 घर आगे मैं जब पहुंच जाता हूं तो मुझे बाद में क्या है, पीछे लौटना पड़ता है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, या स्मृतियों का भरोसा नहीं। तो संसार जगत है, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ डेली जो है कुछ ना कुछ बनता हुआ रहता है, और रोजाना कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है। यहाँ की जो स्मृति है, यहाँ की जो मेमोरी है, उसका आज भरोसा नहीं है, वह क्या है, स्थायी नहीं है। नेक्स्ट वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर, क्या यही है वो घर। तो कवि अरुण जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ही दिन में जो दुनिया है, कह सकते हैं कि मैं कल ही यहाँ पे आया था और आज एक ही दिन में, मतलब बहुत ही जल्दी जो मकान है वे दुनिया में बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जो एक ही दिन में जो उनकी नई दुनिया, पुरानी दुनिया थी, वह क्या है, नई पड़ जाती है, और जो नई दुनिया थी वह पुरानी पड़ जाती है। जैसे कि जिस प्रकार बसंत का गया, अर्थात बसंत ऋतु जब जाती है तो बसंत गया पतझड़ को लौटा हूँ, अर्थात पतझड़ ऋतु में वे जाते तो बसंत को हैं, बसंत ऋतु में हैं, और आ जाती है पतझड़ ऋतु, उन्हें ऐसा महसूस होता है। जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा, अर्थात जो हिंदी के महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों, है ना। तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों। तो जैसे वो जाना तो कहाँ था उन्हें, जैसे वैशाख का गया, अर्थात वैशाख का जो महीना होता है उसे कहते हैं चैत, वैशाख मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसे कहते हैं वैशाख का महीना, है ना। तो उसके 3 महीने बाद जो ऋतु आती है, या कह सकते हैं महीने आते हैं, उसको कहते हैं भादों का महीना। अर्थात वे कहते हैं कि जैसे वैशाख का गया, मुझे गया तो मैं वैशाख का था, और लेकिन लौटा हूँ कहाँ, भादों को। अर्थात मुझे जाना तो कहाँ था, दूसरे घर के लिए, और पहुँच जाता हूँ वहाँ भादों के महीने में, अर्थात 2-3 घर आगे पहुँच जाता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, अर्थात जो दुनिया के जो मकान हैं वे आधुनिक बन गए हैं, और जो उनकी दुनिया है जो कि स्थायी नहीं रही है। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ, और जब वे किसी एक घर से दूसरे घर में या आगे या पीछे रह जाते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे दरवाज़ा खटखटा के, अर्थात वहाँ के जो मकान हैं या घर के जो रास्ते हैं उनके बारे में मुझे पूछना पड़ता है, और पूछो क्या यही है वो घर। तो वे कहते हैं मुझे पूछना पड़ता है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देख कर। जब वे रास्ता बिल्कुल भूल चुके होते हैं उस समय वे कहते हैं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास। क्या अब अर्थात मान लो मुझे किसी काम की जल्दी हो, तो जो समय है बहुत ही कम बचता है, और आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, अर्थात ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि मान लो बरसात होने वाली हो आकाश से, बादलों से, और पानी बिल्कुल कहर ढाते हुए चला आ रहा हो, तो उस समय शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो वे कहते हैं कि शायद घर से देखकर मुझे कोई पहचान ले, लेकिन जो रास्ते हैं, जो कि इस संसार की जो अस्थायी प्रवृत्ति है, उससे क्या है कि मुझे कोई पहचान ले, तो जिससे कि मैं घर के अंदर जा सकूं। अर्थात जो संसार जो है वो क्या हो गया है कि नए इलाके आज बनते हुए चले जा रहे हैं, जो कि सब कुछ भूले हुए से नज़र आ रहे हैं। आगे कवि हैं, दूसरी जो कविता है उनकी, आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी जो कविता है उनकी, खुशबू रचते हैं।
इसमें कवि अरुण जी जो हैं वर्णन करते हुए कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। अर्थात जब भी मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ तो कई गलियों के बीच से और कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो गंदगी में रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो गरीब लोग हैं और एक बदबूदार खुशबू के साथ अपना जीवन, बदबूदार जो बदबू है या बदबूदार जो नाले आदि हैं उनके साथ जीवन बिताते हैं। कि कई गलियों के बीच जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गंदी बस्तियाँ होती हैं, कई नालों के पार और जो नालों के पास या आर पार इधर उधर डले रहते हैं और वहाँ पर क्या होता है जब विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते हैं तो वे कहते हैं कि बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। अर्थात वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बदबू के मारे रुका नहीं जाता, लेकिन खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आखिर में वो क्या करें, अर्थात उनका जो जीवन है वे वहाँ पर रहने के लिए मजबूर होते हैं। और क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके जो हाथ हैं खुशबू रच रहे हों। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात जो उनके जो हाथ हैं, मान लो उनसे जो खुशबू आनी चाहिए, आज उन्हें वहाँ जो सड़ी गली गंदगी जो है, अर्थात सड़ी गली या गंदगी के जो स्थान हैं, गंदगी के जो पैलेस या जगह हैं, वहाँ पर उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उभरी, आगे कभी कहते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, अर्थात जहाँ इतने सुंदर हाथ होते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ और घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अर्थात जो सुंदर सुंदर हाथ या कोमल कोमल जो हाथ होते हैं कि पीपल के पत्ते जैसे उनकी तुलना की है हाथों की, कि पीपल के पत्ते जैसे, जिसमें कि उपमा अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है कि ये नए नए हाथ पीपल के पत्ते के समान और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, ऐसा कि जैसे जूही की डाल जैसा, ऐसे खुशबूदार हाथ जो हैं उनको क्या है कि गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से पटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात जो वहाँ की जो गंदगी है उन्हीं हाथों के द्वारा उन लोगों को साफ करनी पड़ती है, जो कि कट पिट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और जख्म उन हाथों में, जख्म से उनके जो हाथ हैं फट जाते हैं। ऐसे जो खुशबूदार हाथ हैं उन्हें क्या है, ये गंदगी, ये सफाई करनी पड़ती है। और यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। और वो उन गलियों के बारे में बताया है कि जहाँ के मुल्क, ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस कि जहाँ पर जो अगरबत्तियाँ हैं वो विभिन्न जगहों के लिए जाती हैं और जो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। उर्दू शब्द है मशहूर, तो इसका अर्थ क्या है, प्रसिद्ध। तो यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। और उसी सड़ी गली जो बस्ती है, बदबूदार जो बस्ती है, उसी में जो विभिन्न देशों के लिए या कह सकते हैं विभिन्न मुल्कों को जाने वाली जो अगरबत्तियाँ हैं, प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ यहीं बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी अगरबत्ती। जो इन्हीं मोहल्लों में जो रहने वाले लोग हैं, अर्थात गंदे लोग या कह सकते हैं जिनके जो हाथ अच्छी खुशबूदार होना चाहिए थे, लेकिन जो गंदगी होती है वहाँ की, उसी गंदगी में रहते हुए वे जो लोग हैं, तो केवड़ा का मतलब होता है एक पौधा होता है जिसका कि जो फूल होता है बहुत ही खुशबूदार होता है, तो वह केवड़ा, वहीं गुलाब, वहीं खस, इसी प्रकार से जो रात रानी, ये सब क्या हैं, जो फूल हैं, खस पेस्टा जिसे कहते हैं, तो उसकी जो अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं तो उन्हीं लोगों के हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इस प्रकार की जो गंदगी के बीच जो लोग रहते हैं वे दुनिया के लिए क्या खुशबू पैदा करते हैं, खुशबू रचते रहते हैं। अर्थात वो गंदगी में रहते हुए ये खुशबूदार जो अगरबत्ती हम अपने घर की
महकने के लिए लगाते हैं, तो इस प्रकार के स्थानों पर ये बनती रहती हैं। क्या? ऐसी अगरबत्तियाँ, विभिन्न प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियाँ। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो आई होप दोस्तों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, कवि एक घर पीछे दो घर आगे क्यों चल देता है? अर्थात तो वह सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के नए नए घर हैं वो बन जाते हैं। तो वह एक घर आगे दो घर, वह सोचता है कि यही होगा घर, उस अंदाजे से लगाता है, लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है वहाँ पर नहीं मिलती उसे। नेक्स्ट है, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? अर्थात जिस प्रकार से जो बैसाख का गया, जिस प्रकार से मनुष्य जो होता है, मान लो उसको अपने घर के लिए जाना है, ठीक है, और घर का उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वह बहुत देरों बाद घर के लिए लौटता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का आशय है कि बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा। नेक्स्ट है, कवि ने किस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है? आप समझ चुके होंगे। इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? शहरों की जो विडंबना है, बहुत ही भयानक जो विडंबना है, गंदगी जहाँ पर बिखरी रहती है, नए नए घर बन जाते हैं, है ना, इस प्रकार की विडंबना की ओर संकेत किया। वहीं व्याख्या कीजिए। तो इन दो जो हैं पंक्तियाँ, इनमें क्या है, आप इनकी विश्लेषण या विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं कि यह स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। अर्थात एक दिन में ऐसी लगती है कि जैसे सब कुछ पुराना हो गया हो, और बहुत कम समय है तुम्हारे पास, आज चला पानी आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ले ऊपर से। तो आई होप आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? वहीं गंदे हाथ और जो खुशबूदार हाथ। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? अर्थात जो हाथ हैं जो अनेक गंदगियों में रहते हैं, वो ही हमारे लिए खुशबू रचते हैं, अर्थात सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ अगरबत्ती बनती है वहाँ का माहौल कैसा है? गंदा। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंदगी जो विभिन्न गली या विभिन्न शहरों में पड़ी हुई है, उस गंदगी के बारे में लोगों को अवगत कराना, और जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं गंदगियों से बन के हमारे जो घर हैं उनमें आ जाते हैं, इस प्रकार से अवगत कराना। नेक्स्ट है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ में जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, इनकी जो है व्याख्या करनी है। कवि ने इस कविता में बहुवचन का अधिक प्रयोग किया है, इसका कारण क्या है? अर्थात खुशबूदार हाथ क्या होते हैं? बहुवचन ही तो होते हैं। वहीं दुनिया क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में वर्णन इस कविता में नहीं किया गया है। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया? हाथ कैसे हैं? वहाँ पर विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो हाथ कैसे हैं? एक तो खुशबूदार बताए और एक बदबूदार, गंदगी के बीच रहने वाले। तो इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है कवि ने। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो सीरीज है संचय नामक पाठ्यपुस्तक से स्टेप बाय स्टेप हम आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक जो आपके जो मित्र हैं नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको जोड़ें, और हिंदी पाठों को समझने का प्रयास करें, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।